सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन का मतलब होता है मार्क्स। जब हम सेंटेंस लिखते समय, वर्ड लिखते समय यूज करते हैं जिससे हमारी ग्रामर बेटर होती है। ग्रामर में पंक्चुएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, अगर हम उसके बाद फुल स्टॉप का यूज करते हैं और एक हमने सेंटेंस लिखा, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, एक हमने सेंटेंस लिखा, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, तो सभी सेंटेंसेस का मीन ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का पॉइंट हमने, किस तरीके का मार्क हमने यूज किया हुआ है। तो मार्क से पता चलता है। और सेंटेंस पढ़ते समय जब हम पैसेज पढ़ते हैं या टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो वहां पर कॉमा और सेमीकोलन, सेंटेंस, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तभी एक फ्लो बन पाता है, तभी हमें पता चलती है कि किसी पैसेज की टोन क्या है। अगर कोई बात कही गई है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, जानना चाहता है। तो इस तरीके से हम पंक्चुएशन मार्क्स जो भी हमारी ग्रामर में, इंग्लिश में यूज होते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो हम आपको बता देते हैं मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे एक तो फुल स्टॉप का यूज कहां कहां होता है, फुल स्टॉप को यूज हम कहां कहां करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज हम कहां कहां करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज हम कहां कहां करते हैं, एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज कहां कहां होता है और कैसे होता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, अपॉस्ट्रोफी हो गया, कोटेशन मार्क हो गया, डैश हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, स्लैश हो गया, हाइफन हो गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हम स्लैश का यूज करते हैं और डैश का यूज करते हैं और हाइफन का यूज करते हैं। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। डैश का साइज थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन का यूज थोड़ा छोटा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि पंक्चुएशन का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले हम फुल स्टॉप का यूज कहां कहां करते हैं। फुल स्टॉप का यूज कहां कहां करते हैं। तो फुल स्टॉप, ये जो पॉइंट यूज करते हैं हम, फुल स्टॉप का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी हम एब्रीविएशंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एब्रीविएशंस लिखते हैं, एब्रीविएशंस में और या इनिशियल्स लिखते समय, हम इनिशियल्स लिखते समय हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इनिशियल्स लिखते समय या एब्रीविएशंस लिखते समय हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे डीएम, एमपी, डीएम, एमपी और बीए, बीएससी, एमएलए। तो इस तरीके से जब हम एब्रीविएशंस लिखते हैं, जब हम शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज लिखते हैं, जैसे यूएसए, तो जब भी हम कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए डीएम लिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एमपी लिखते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए बीए लिखते हैं, बैचलर ऑफ साइंस के लिए बीएससी लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए यूएसए लिखते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एमएलए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एमएलए लिखते हैं। तो इनके सबके साथ हम किसका यूज करते हैं, एब्रीविएशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एब्रीविएशन का यूज करते हैं, यानी फुल स्टॉप का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा लिखते समय ध्यान रहे कि कुछ एब्रीविएशंस लिखते समय हम इनिशियल्स का यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन क्या है, अगर हम मिस्टर लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं या डॉक्टर लिखते हैं, इस तरीके से, जैसे नाटो लिखते हैं, शार्क लिखते हैं, तो ये लिखते समय हम एब्रीविएशंस का यूज नहीं करते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। ज्यादातर एब्रीविएशंस हम शॉर्ट फॉर्म लिखते समय हम एब्रीविएशंस का फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एब्रीविएशंस का यूज हम इनिशियल्स का यूज करते हैं ज्यादातर वर्ड्स लिखते समय हम।
और देखिएगा, तो एब्रिविएशंस की जगह हम किसका यूज करते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे कि हमने क्या पढ़ लिया। नंबर 1, एब्रिविएशंस के लिए, किसके लिए? इनिशियल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे और कहां हम फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं? कोई सेंटेंस एंड हो, क्या हो? एंड ऑफ सेंटेंस पे, किस पे? कोई सेंटेंस एंड हो रहा हो, सेंटेंस के कंप्लीट होने पर, सेंटेंस या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या सेंटेंस के कंप्लीट होने पर, स्टेटमेंट या सेंटेंस के कंप्लीट होने पर भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे ही हैज गॉन टू ऑफिस, ही हैज गॉन टू ऑफिस, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? या गिव मी आ पेन। इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद भी हम किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एक दूसरा रूल है, नेक्स्ट है, थर्ड है, नेक्स्ट रूल क्या है? रुपया और पैसा लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए? रुपया और पैसा लिखने के लिए। जैसे हमने कहा रुपीज एंड पैसा लिखने के लिए, रुपीज एंड पैसा लिखने के लिए, रुपीज एंड पैसा लिखने के लिए, रुपीज और पैसा लिखने के लिए, जैसे कि रुपीज एंड पैसा लिखने के लिए, जैसे कि हमने लिखा 5 रुपए 25 पैसे। क्या लिखा? 5 रुपए 25 पैसे। 5 रुपए 25 पैसे। कई बार आवर और मिनट्स को लिखने के लिए भी हम लिखते हैं। क्या करते हैं? आवर और मिनट्स लिखने के लिए भी हम करते हैं। जैसे आवर और मिनट्स लिखने के लिए, एंड मिनट्स लिखने के लिए भी यूज करते हैं। आवर एंड मिनट्स यूज करने के लिए भी लिखते हैं। जैसे 8 hours 30 minutes, 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 8 hours 30 minutes। डे, मंथ और ईयर को शो करने के लिए भी, डे, मंथ और ईयर को शो करने के लिए भी डे, मंथ और ईयर शो करने के लिए भी डे, मंथ और ईयर शो करने के लिए भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा 13/01/23, 13/01/23, या जैसे हमने लिखा 8/10/82। तो इस तरीके से
डे मंथ ईयर और ईयर को भी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। आगे देखिएगा, लेकिन जनरली हमें याद रखना है कि हम डे मंथ और ईयर को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 13 जन 23, इस तरीके से जनरली हम लिखते हैं, लेकिन लिखा इस तरीके से भी जा सकता है। तो डे मंथ और ईयर को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं फुल स्टॉप को, लेकिन जनरली लिखा इस तरीके से जाता है। तो यही फुल स्टॉप का कुछ यूज था। अब हम पढ़ेंगे कॉमा का हम यूज कहां कहां करते हैं। तो ये था हमारा फुल स्टॉप का यूज। तो इस तरीके से हमने समझा कि फुल स्टॉप का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं, कॉमा का यूज करना है। पंक्चुएशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे कि कॉमा का यूज हम कहां कहां करते हैं। कॉमा का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो देखिए, कॉमा का यूज हम मेनली वर्ड्स को अलग करने के लिए, किसको अलग करने के लिए, वर्ड्स को अलग करने के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, इंडिया कॉमा पाकिस्तान कॉमा श्रीलंका एंड अफगानिस्तान are the part of Asian nation तो वर्ड्स को अलग करने के लिए, वर्ड्स की सीरीज को, सेम वर्ड्स को अलग करने के लिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इनको सबको अलग अलग हमें लिखना था, इसलिए हमें यहां पर बीच में कॉमा का यूज करना पड़ा। किसका यूज करना पड़ा, कॉमा का यूज करना पड़ा। और एक चीज है कि जब भी कोई एक सेम सीरीज के सेम लेवल के वर्ड्स अलग होते हैं तो लास्ट वर्ड से पहले कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह एंड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एंड का यूज किया जाता है। यहां पर कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद होता है जैसे कुछ और एग्जांपल, जैसे रीता, सीता, गीता एंड सुनीता आर क्लोज फ्रेंड्स। तो इस तरीके से रीता, सीता, गीता, इन सबको अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, कॉमा का यूज किया गया है। तो कॉमा का यूज वर्ड्स को अलग करने के लिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको अलग अलग शो करने के लिए, रीता, सीता, गीता आदि को शो करने के लिए भी हमने कॉमा का यूज किया है। आगे देखिएगा, केस इन अपोजिशन में, किसमें, केस इन अपोजिशन में, कैसे, केस इन अपोजिशन में, केस इन अपोजिशन में कैसे, एग्जाम्पल के लिए
केस इन अपोजिशन में, जैसे आवर कैप्टन, आवर कैप्टन, आवर कैप्टन मिस्टर धोनी, आवर कैप्टन मिस्टर धोनी। तो केस इन अपोजिशन, मिस्टर धोनी कौन है? हमारे कैप्टन है। हमारे कैप्टन कौन है? मिस्टर धोनी। तो दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? केस इन अपोजिशन कहेंगे। तो आर कैप्टन मिस्टर धोनी प्लेड वेल, प्लेड वेल। तो केस इन अपोजिशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सुरेश कॉमा अ टीचर, a teacher is very laborious, laborious गुरुदेव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, रोट गीतांजलि, रोट गीतांजलि। तो इस तरीके से केस इन अपोजिशन में कॉमा का यूज किया जाता है। केस इन अपोजिशन में कॉमा का यूज किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस में आगे देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में कंपाउंड सेंटेंसेस में भी कॉमा का यूज किया जाता है। किसमें? कंपाउंड सेंटेंसेस में कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, कॉमा सो ही joined job. He had no money, so he joined job. He has sold his house, his furniture और his furniture, households, etc. तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस में भी, किसमें? कंपाउंड सेंटेंसेस में भी कॉमा का यूज किया जाता है। इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस में भी कॉमा का यूज किया जाता है। आगे देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस में भी कॉमा का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है? इंटरप्शन के लिए भी, किसके लिए? इंटरप्शन के लिए भी, इंटरप्शन में भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे ट्राई एंड ट्राई अगेन, एंड ट्राई अगेन। इस तरीके से इंटरप्शन में भी कॉमा का यूज किया जाता है। इस तरीके से इंटरप्शन में भी कॉमा का यूज किया जाता है।
अगर सीरीज में वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज, वर्ड्स सीरीज में वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज हो, सीरीज में वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज हो, तो उनके बीच भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे ही परचेज्ड एन इरेजर, ही परचेज्ड एन इरेजर, कॉमा पेन, कॉमा बुक्स, कॉमा नोट्स, कॉमा पेंसिल्स, कॉमा पेंसिल्स एटसेट्रा। तो ही परचेज्ड एन इरेजर, कॉमा पेन, कॉमा बुक्स, कॉमा नोट्स एटसेट्रा। कुछ और एग्जाम्पल जैसे सी इज a sincere, she is a sincere, honest, she is a sincere, honest, she is a sincere, honest, and she is a sincere, honest and frank lady, frank lady। तो इस तरीके से हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। और बिटवीन द डे एंड ईयर इन डेट, डेट में भी, डेट लिखते समय भी हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। डेट्स को लिखते समय भी कॉमा का यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा दिसंबर 5, 2001, या जैसे हमने लिखा जनवरी 13, 2023। इस तरीके से हम डेट्स को लिखते समय भी कॉमा का यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज होता है? डायलॉग्स में भी होता है, डायलॉग्स में भी होता है कॉमा का यूज। जैसे राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, तो यहां पर भी कॉमा का यूज होता है। राम सेड टू सीता, यहां पर भी कॉमा का यूज होता है। इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई बिलव्ड, यू आर माई बिलव्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां पर भी कॉमा का यूज किया जाता है। और एडवर्बियल क्लास के लिए भी, किसके लिए? एडवर्बियल क्लॉज के लिए भी, एडवर्बियल क्लॉज के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। कॉमा का यूज किया जाता है, एडवर्बियल क्लॉज के लिए भी कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे when I was bachelor, when I was bachelor, when I was bachelor, I lived by myself, I live by myself, I lived by myself, when I was bachelor, I lived by myself।
तो इस तरीके से कॉमा का यूज डायलॉग के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डायलॉग के लिए भी किया जाता है। और एडवर्बियल क्लॉज के लिए भी यूज किया जाता है कॉमा का। आगे देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क का यूज कहां कहां करते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस में या कितना या कैसे क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क का यूज। क्वेश्चन मार्क इस तरीके से बनता है। तो क्वेश्चन मार्क का यूज हम कहां करते हैं? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में। कहां पे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, आर यू रेडी टू गो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज योर नेम। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग के एंड पे भी, एंड ऑफ क्वेश्चन टैग पे भी हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कंप्लीट दिस वर्क। क्या हो जाएगा? कंप्लीट दिस वर्क। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, विल यू, तो मतलब है कंप्लीट दिस वर्क, ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। विल यू कर लेंगे ना, तो यहां पर क्वेश्चन की दृष्टि से पूछा जा रहा है विल यू, इसलिए हमें इसके पहले क्या करना पड़ेगा? इसके बाद क्या यूज करना पड़ेगा? इंटेरोगेटिव मार्क का यूज करना पड़ेगा। और कहां हम यूज कर सकते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, in uncertainty mood, to ask question in uncertainty mood। जैसे दिस इज गुड मोबाइल, दिस इज गुड मोबाइल, दिस इज गुड मोबाइल। मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मोबाइल ठीक रहेगा, यानी हम उसकी क्वालिटी के बारे में या किसी और चीज के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हमने आपको ये दिखाते हुए पूछा दिस इज अ गुड मोबाइल, तो ये जानकारी करने के लिए हमने इसके बाद क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज। कोटेशन मार्क हो गया,
अब इसके बाद पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके से लगता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हमने पहले ही आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया हुआ था कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब हमें कोई अचानक ऐसी बात पता चलती है जिसके बारे में हमें होप नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए, इसी को हम सडन फीलिंग भी कह सकते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क में अब हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद, किसके बाद? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इज। तो इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोई भी चीज कितनी अच्छी या कम अच्छी है, जैसा हमने होप नहीं किया था। हम लोग रूम के अंदर यहाँ बैठे हुए थे और यहाँ से घूमते हुए अचानक बाहर निकले टहलते हुए, तो हमने देखा वाओ कितना अच्छा, कोई भी चीज कितनी अच्छी थी। हाउ डेंजरस इट इज। हाउ डेंजरस इट इज। हाउ डेंजरस हाउ डेंजरस इट इज। तो यहां भी हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। और हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा हुआ था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो हमने बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद इसका यूज करते हैं। दूसरा हमने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के में, मतलब जब हम कोई विश करते हैं, क्या करते हैं? जब हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं तो भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। विश करने के लिए भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो इसके बाद भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना पड़ेगा। इनको विश भी कहते हैं या हम इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया विश करने के लिए। दूसरा, इंटरजेक्शन में भी हम यूज करते हैं इसका। किसमें यूज करते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद। इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद भी, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद भी, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे अलास शी डाइड, अलास शी डाइड, है ना। तो अलास के बाद हमने क्या यूज किया? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया। जैसे हुर्रा, हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क। वी won the match, we won the match। तो इस तरीके से इंटरजेक्शन वर्ड के बाद, किसके बाद? इंटरजेक्शन वर्ड के बाद। और आगे लिखिए, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद भी और स्ट्रॉन्ग कमांड के बाद। कैसे? स्ट्रॉन्ग कमांड के बाद। स्ट्रॉन्ग कमांड के बाद भी, स्ट्रॉन्ग कमांड के बाद भी
हम स्ट्रॉन्ग कमांड के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर सकते हैं, जैसे स्टॉप, स्टॉप। तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे गेट आउट। तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद भी हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम ज्यादा से ज्यादा किन किन कंडीशन में कर सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे का पार्ट अभी ये इसका अभी पंक्चुएशन का कुछ पार्ट और बचा हुआ है, वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। अभी हम पंक्चुएशन का इतना ही पार्ट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंटली हमने क्वेश्चन मार्क समझा और एक्सक्लेमेशन मार्क समझा, इस तरीके से पंक्चुएशन का लगभग आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी हम दूसरे पार्ट में करेंगे कंप्लीट।